और उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय भागवत की कथा। अपना उद्देश्य जानिए बंधुओं, फिर एक ठौर मिलेगी जीवन को। फिर ये जो भाग दौड़ है ना, इसमें इसकी थोड़ी गति कम होगी, ब्रेक लगेगा, एक जगह स्थिर हो जाओगे, अपने आप दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। मनचाही वस्तु ना मिलने पर विचलित नहीं होगे। फिर जिस दिन आप अपने उद्देश्य को पहचान जाओगे, जानिए, सोचिए, समझिए और फिर बढ़िए आगे। समय ज्यादा नहीं हम लोगों के पास में, बहुत कम समय। कब प्राण निकल जाए कुछ पता थोड़ी है। उससे पहले अपना उद्देश्य जान लीजिए, ताकि दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़े। शामा शाम के चरण मिल जाएं बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए कलयुग को जुए में रहना। अब लोग कहते हैं महाराज जी धन हमने कमाया, उसमें पाप कैसे लग सकता है? भाई देखो, जो आपके घर में धन है ना, कमाया भले ही आपने, लेकिन वो है लक्ष्मी, भगवान की पत्नी। और भगवान ने अपनी पत्नी को आपको प्रदान किया ताकि आप 3 समय रोटी खा सको, अपने बच्चों का लालन पालन कर सको। परंतु जब आप उस धन से असद उपयोग करते हो उस धन का, तो लक्ष्मी के पति नारायण नाराज हो जाते हैं आपसे। और नारायण नाराज हो जाए फिर कौन बचाए आपको? महाराज, इसलिए धन का असद उपयोग मत कीजिए। धन का असद व्यय करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से जुआ खेलना ही समझो उसको। दूसरा आता है पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, मांस भक्षण। बंधुओं, आपको पता है हम लोग कुछ भी पाते हैं ना, उससे मिलने वाला रस जो है वो स्वाद कितनी देर तक देता है? बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो 8 मिनट तक बस। 8 मिनट बाद हमें जो भी वस्तु हो उसका स्वाद ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं। और केवल 8 मिनट के लिए एक परिवार को मार करके खा जाना, ये कहां तक उचित है? केवल 8 मिनट के अपनी जीव के सुख के। अब देखिए, छेना पोड़ा होता है, वो जब तक डिब्बे में रखा है तब तक उसका स्वाद नहीं पता, और गले से नीचे चला गया उसके बाद भी उसका स्वाद नहीं पता। उसका स्वाद कब तक पता रहता? जब तक वो जीव पर है। ये जीव जितनी बड़ी है, मुख का पूरा जो स्वरूप है वो कितना है? थोड़ा सा छोटी सी जीव है। बस इसके सुख के लिए हम क्या क्या नहीं करते। और उसमें भी मदिरापान। लोग कहते हैं जीव सरस्वती का आसन है, कुछ अशुभ नहीं बोलना चाहिए। दिन में एक बार प्रत्येक मानव की जिह्वा पर सरस्वती आके बैठती है, ऐसा बोलते हैं। हमें पता चल जाए कि यहां सरस्वती जी बैठी हैं, हम वहां पुष्प चढ़ाएंगे, हम वहां नैवेद्य चढ़ाएंगे, हम वहां घी चढ़ाएंगे, हम वहां शहद चढ़ाएंगे, हम वहां दही चढ़ाएंगे। हमें पता चले कि यहां सरस्वती जी बैठती है, कौन मदिरा चढ़ाएगा? ये जानते हुए कि जिह्वा पर सरस्वती बैठती है, इस पर मदिरा चढ़ाना, इस पर तंबाकू चढ़ाना, इस पर मांस चढ़ाना, ये कितना अनर्थकारी है। और दूसरी बात, ये जो देह है ना बंधुओं, ये भगवान का मंदिर है। चलते फिरते हम सब मंदिर हैं। हम सबके भीतर जगन्नाथ जी बैठे हैं। पता है कि हमें जगन्नाथ जी भीतर हैं, तो फिर जगन्नाथ जी को जो ऑफर कर सकते हो वही ऑफर करो इस शरीर को। जो जगन्नाथ जी को निवेदित नहीं हो सकता, वो वस्तु क्यों देनी है इसको? प्याज खाने से, लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, परंतु अगर आप वैष्णव हो तो आपके हृदय में जगन्नाथ जी बैठे हैं, और जगन्नाथ जी बैठे हैं तो उनको वो दोनों प्रिय नहीं है। इसलिए भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम, गीता में भगवान कहते हैं। गीता में भगवान इतना स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बना करके खाता है तो समझो वो अपना पाप खा रहा है।
तो फिर रसोई घर का प्रयोग क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए प्रसाद बन रहा है, श्री जी के लिए भोग बन रहा है, और उसको सिद्ध करके उनको पधरा के फिर उनकी प्रसादी ग्रहण करना, ये उचित है। आप 7 दिन तक हमारी कही एक बात मान लीजिए, किसी मंदिर का केवल प्रसाद पाइए 7 दिन तक। आप 7 दिन में ही अपने मन की एकाग्रता देख लीजिएगा, और 7 दिन तक किसी होटल में ही खाइए, 7 दिन बाद अपनी स्थिति देख लीजिएगा। दोनों में जमीन आसमान का। शरीर पर जो असर पड़े उसकी बात नहीं है, हमारी बात मन की स्थिति पर है। मन इतना विचलित हो जाएगा बाहर के भोजन से। आप जगन्नाथपुरी, मेरी जगन्नाथपुरी में कथा होती है, तो वहां हमारा एक नियम है, हर कथा में हमारा नियम है कि हम अपने गिरधर लाल जी की रसोई का प्रसाद पाते हैं, पर जगन्नाथपुरी में हमारा नियम है कि हम महाप्रसाद ही पाते हैं, श्री महाप्रभु जी का, जगन्नाथ जी का, चाहे कुछ हो जाए पाएंगे महाप्रसाद। आपको मैं बता नहीं सकता, ये कई भाव कथाओं के जो उत्पन्न होते हैं ना, ये शायद इन्हीं प्रभावों का ही, इन्हीं नियमों का ये प्रभाव है कि प्रसाद की शुद्धि, जल की शुद्धि, भोजन की शुद्धि कभी कभी रखते हैं, तो उसका ये प्रभाव होता है कि वाणी शुद्ध होती है, मन एकाग्र होता है। तो द्यूतम पानम पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथी बात है विवाद। कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, वो जबरदस्ती विवाद क्रिएट करते हैं। पता चला कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुमने क्या किया, बोले कुछ नहीं, अब समय अपने आप देख लगा। अरे तूने ऐसे कैसे छोड़ दिया, उसको बताना चाहिए था, तेरे को यूं बोलना चाहिए था, उठा के पटक देना चाहिए था। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, वो हिंसा में बड़ी रुचि रखते हैं। नहीं, वैष्णव का स्वभाव है कि वो विवादों से बचेगा, वो विवाद में कभी नहीं पड़ेगा। पता चल रहा होगा कि परिवार का माहौल खराब हो रहा है, मैं जहां बैठा हूं यहां पर थोड़ा सा माहौल गर्म हो रहा है, तो उसका स्वभाव होगा, वो मौन हो जाएगा, उठ के चला जाएगा, विवाद नहीं करेगा, विवाद से बचेगा। और विवाद में जो पड़ता है उस पर कलयुग का प्रभाव होता है। क्रोध बढ़ते ही, विवाद में पड़ते ही आपकी बुद्धि शून्य हो जाती है, आपकी वाणी शून्य हो जाती है, आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जेल में कैदी जो बैठे हैं जेल के भीतर, क्या वो जानबूझ करके किसी के साथ अनहित करते हैं? 100% जेल में बैठे कैदियों से यदि पूछेंगे तो 90% जो कैदी हैं वो कह देंगे कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस क्रोध में आपा खो गया और हो गया। क्रोध कितना खतरनाक है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि क्रोध में निर्णय मत लीजिए, क्रोध से आप बच तो नहीं पाओगे, क्रोध आएगा तो सबको। हमारे शास्त्रों में आज्ञा की है, क्रोध कौन सा अच्छा, घटिकत द्वयम, 2 घड़ी का क्रोध बढ़िया है, लेकिन 2 घड़ी से ज्यादा जब आपका गुस्सा होने लग जाता है तो वही आपके भीतर तामसिकता प्रकट कर देता है। स्वभाव जल के जैसा होना चाहिए। जल को कितना भी गर्म कर दो, जैसे ही आप चूल्हे से हटा दोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। उसका स्वभाव शीतल है, वो गर्म नहीं रह सकता। ऐसे ही मानव का स्वभाव भी होना चाहिए। लेकिन कई लोगों का मैंने देखा है कि वो गर्म ही गर्म रहते हैं 24 घंटे, जब देखो उनका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता। ऐसे हमारे यहाँ ऐसे लोगों को बोलते हैं इसका तवा बड़ा पतला है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मोटे तवे होते हैं वो बहुत देर में गर्म होते हैं। भैया अपने तवे को भारी बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ, बहुत जल्दी क्रोध ना आवे। क्रोध से बच तो नहीं पाओगे, लेकिन बहुत जल्दी उसका असर मत होने। और अंतिम कलयुग का निवास बताया, बिना मेहनत के कमाया गया धन। जब आप परिश्रम ना करते हुए धन कमाते हैं बंधुओं, तो वही आपको वही धन का उपभोग आपकी बुद्धि को विकृत बना करके असत कृत्य करवाता है।
यदुवंशियों के नाश का कारण क्या था? भगवान के पूरे परिवार है यदुवंशी, क्यों सबका नाश हो गया? क्योंकि पूरा धन लक्ष्मीपति नारायण का था, उन्होंने कमाया तो था नहीं, मेहनत तो करी नहीं थी, उसी के उपभोग ने यदुवंशियों का दिमाग विकृत कर दिया। इसलिए परिश्रम करो। और जो माता पिता अपने पुत्र के लिए धन इकट्ठा करते हैं, उन लोगों के लिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, पूर्वाचार्यों ने कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र आपका सुपुत्र है तो भी उसके लिए धन क्यों इकट्ठा करना, अपने आप कमा लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र है तो फिर क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो उसको, धन कमा करके, संचय करके। जितने भी माता पिता यहां बैठे हैं, जितने भी गुरुजन यहां बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी सद संपत्ति, अपनी सद वस्तु, अपना सद ज्ञान पुत्र को नहीं देना है, पात्र को देना है। पहले पुत्र को पात्र बनाइए, और जब वो पात्र बन जाए तब उसमें बीजारोपण कीजिए अपनी संपत्ति का। बिना पात्र बनाए आप उसको देंगे, उसका असद उपयोग करेगा। अब मैं दूसरों के उदाहरण दूं, अपना भी दे सकता हूं, है ही मेरे उदाहरण। हमारे पूज्य पिताजी महाराज से जब हमने पहली बार कहा कि हमको भागवत की कथा करनी है, तो हमारे पूज्य पिताजी बोले पहले टेस्ट दो, गुरुजनों से पढ़ो, अध्ययन करो, और बीच बीच में हमारी कथाओं में आकर के हम विषय हम दिया करेंगे, बोलना तुम। और वहां सुनकर के हमको लगेगा कि योग्य है तब देंगे व्यासपीठ। कितनी कथाओं में जाकर के पिताजी की कथाओं में प्रवचन करता था, रात रात भर पढ़ता था। पिताजी मंच पर ही टॉपिक देते थे, आज भीष्म स्तुति पर बोलो, आज इस पर बोलो, आज उस पर, तो मुझे बोलना पड़ता था। उसके बाद उनको योग्यता कभी लगी तो उन्होंने व्यासपीठ पर बैठाया। वशिष्ठ ऋषि की एक कथा आती है कि वशिष्ठ ऋषि का पुत्र जो था वो बहुत विद्वान था। नगर में एक विद्वानों का कार्यक्रम हुआ, उसमें विजय होकर के आया और अपने पिताजी से आकर कहा, पिताजी इस नगर के सारे विद्वानों को मैंने अपने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, देखिए मैं जीत गया। वशिष्ठ ऋषि ने ज्यादा उसकी प्रशंसा नहीं की। पुत्र ने सोचा थोड़ी और मेहनत करता हूं पिताजी को खुश करने के लिए, तो उसने नगर से बाहर निकल करके एक राज्य के विद्वानों की संगोष्ठी में जाकर के सबको हरा दिया और वहां से प्रमाण लाकर के पिताजी को दिया, पिताजी देखो मैंने पूरे राज्य के विद्वानों को हरा दिया। वशिष्ठ जी ने फिर भी प्रशंसा नहीं की। तीसरी बार पूरे देश के विद्वानों को परास्त कर दिया, प्रमाण लेकर के वशिष्ठ ऋषि के चरणों में रखा, मैंने हमारे पूरे देश के विद्वानों को पराजित कर दिया पिताजी अपनी विद्वत्ता से। वशिष्ठ जी बोले हाँ अच्छी बात है बेटा, ठीक है ठीक है, उठ के चले गए, प्रशंसा नहीं की। तो पुत्र के मन में यह बात आ गई कि पिताजी मुझसे जलते हैं, मैं ज्यादा विद्वान होता जा रहा हूं इसलिए इनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मेरी प्रशंसा नहीं करते। मैं अंतिम प्रयास करूंगा, पूरे विश्व के विद्वानों को चुनौती दूंगा, यदि उनको मैंने पराजित कर दिया और उसके बाद भी पिता ने मेरी प्रशंसा नहीं की तो या तो यही रहेंगे या मैं रहूंगा। ये मुझसे जलते हैं इसीलिए मेरी प्रशंसा नहीं करते। पूरे विश्व के विद्वानों को पराजित करके वशिष्ठ ऋषि के पुत्र ने प्रमाण पत्र ला करके दिया अपने पिताजी को, लीजिए पिताजी मैंने पूरे विश्व के विद्वानों को हरा दिया। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी ज्यादा प्रशंसा ना करते हुए उठ के चले गए। पुत्र बोला आज अपने पिता को छोड़ूंगा नहीं, ये पिता नहीं है, पिता के नाम पर कलंक है, बताओ मेरी उपलब्धियों से कभी प्रसन्न नहीं होते। अर्धरात्रि को मारने के लिए जैसे ही पिता के कक्ष में जाने लगा, तभी उसने बाहर से सुना कि पिताजी किसी से बात कर रहे हैं और भीतर बैठी हुई वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से ही कह रहे थे,
पत्नी कह रही थी, बेटा हमारा इतनी जगह जगह से विजय प्राप्त करके आता है, आप उसकी प्रशंसा इतनी क्यों नहीं करते? तो वशिष्ठ ऋषि बोले, जब वो पहली बार नगर में विद्वानों को हरा करके आया था ना देवी, यदि मैंने उसी समय उसकी प्रशंसा कर दी होती तो आज वो विश्व विजयी नहीं बनता। आज वो विश्व विजयी क्यों बना? क्योंकि उसकी कभी प्रशंसा हुई नहीं, और प्रशंसा ना होने की वजह से उसने सदा लगन लगा करके अपने कृत्य को आगे बढ़ाया। आज वो विश्व विजयी बन गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन मैं उसके मुख पे नहीं बोलता ताकि वो विश्व विजयी बने। मैं जानता था वो बनेगा। तब उनके पुत्र को आत्मग्लानि हुई, चरणों में प्रणाम करके कहा, पिताजी मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। तो पिता को चाहिए, मां को चाहिए, पुत्र को या पुत्री को संपत्ति ना दे, पात्र को दे। पहले पात्र बनाए। आपका कर्तव्य पुत्र पुत्री को जन्म देकर के केवल हायर एजुकेशन देना, उसका अच्छा ब्याह करा देना, जॉब लगवा देना और उसको अपने पैरों पे, हम लोग क्या कहते हैं, पैरों पे खड़ा हो जाए। पैरों पे खड़ा होने का मतलब क्या है? 1,00,000 1.5 लाख रुपए महीना कमावे तो समझ जाओ पैरों पे खड़ा हो गया। लेकिन चाचा जी आए, कभी प्रणाम ना करे, दादाजी को कभी पूछे ना, घर में कथा हो उसको कोई फर्क ना पड़े, ऐसा पैरों पर खड़ा किया आपने उसको। कर्तव्य समझिए अपना। एक सृष्टि को आपने एक व्यक्ति प्रदान किया, लेकिन उस व्यक्ति का निर्माण केवल उसके उदर भरने तक ही रखा हमने। उसके बौद्धिक विकास और उसके मानसिक विकास पर हमने ध्यान ही नहीं दिया कभी। और आजकल, बुरा मत मानिएगा, आजकल की जनरेशन में यही हो रहा है। केवल अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, हायर एजुकेशन मिले, अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, इसका तो विचार करते हैं माता पिता, लेकिन संस्कारी बने, श्रेष्ठ बने, धर्म अध्यात्म को। अब मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, राम मंदिर के लिए लोग कितना लड़े, राम मंदिर के लिए आज तक लोग न्योछावर हो रहे हैं, लेकिन आगामी 50, 60, 100 साल बाद राम मंदिर जाएगा कौन? क्योंकि अब के यूथ में तो इंटरेस्ट है नहीं। कौन जाएगा मंदिरों में? ये भीड़ कुछ वर्षों की है बस, क्योंकि अब जो पीढ़ी आ रही है आगे, उसको तो धर्म आध्यात्म करने में रुचि नहीं, क्योंकि हमने तो केवल उसको पैरों पर खड़ा करना सिखाया। उसको केवल इतना सिखा दिया कि तुझे एक श्रेष्ठ धनवान कैसे बनना है। आध्यात्मिक नहीं बनाते हम। और ये निर्माण का कार्य माता पिता का होता है। ये तपस्या है बंधुओं, बालकों का श्रेष्ठ निर्माण करना माता पिता के लिए तप है। क्यों एक श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम सुन के हम उसके माता पिता को पूजते हैं? क्योंकि निश्चित उन्होंने उसका निर्माण करने में अपना सर्वस्व लगाया। किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति का बात कही जाती है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत नाम कमा लिया, बहुत ऐश्वर्य वैभव कमा लिया, महाराज पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, पता चल जाए ये उसकी माँ है तो 4 लोग उनको प्रणाम करते हैं, बोले कि धन्य हैं आप, ऐसे पुत्र को जन्म दिया आपने, ऐसे पुत्र का निर्माण किया आपने। तो माता पिता समझें और निर्माण करें बालकों का ऐसा। बिना मेहनत के कमाया गया धन बालकों की बुद्धि विकृत करता है, परिवार की बुद्धि विकृत करता है। ये 5वां स्थान दिया गया कलयुग को। कलयुग 5 स्थानों में रह गया। राजा परीक्षित ने जाकर के एक जरासंध का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया और उसी की वजह से कलयुग का प्रभाव जरासंध पर, परीक्षित पर हो गया। परीक्षित ने एक संत का अपमान किया। शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे और परीक्षित वहां से निकल रहे थे। उनको प्यास लगी तो उन्होंने संत से कहा, मुनिवर मुझे जल दीजिए, प्यास लगी है। परंतु ध्यानस्थ बैठे हुए संत, उनका शरीर वहां था, मन तो कहीं और था, आत्मा तो कहीं और थी, ध्यान लगा रहे थे। उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो परीक्षित को
अपना अपमान लगा कि ये मेरे सामने बैठ के पाखंड कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, मैं पानी मांग रहा हूं, चक्रवर्ती राजा पानी मांग रहा है और ये हिल भी नहीं रहे हैं। मरा हुआ सर्प उठा के उनके गले में डाल दिया। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, अति सम्मान की इच्छा जिसको होती है ना, अपमान का सबसे ज्यादा बोध उसी को होता है। जगन्नाथपुरी में श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था श्री माधवदास। क्या नाम था? माधवदास। माधवदास जी परम विद्वान थे, परंतु उनको ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं होती थी। संसार में बंधुओं कलयुग का विष क्या है पता है आपको? सम्मान। जिसको बहुत सम्मान की इच्छा कि मैं वहां जाऊं तो मुझे सब लोग पूछें, मैं ऐसे करूं तो सब लोग मेरे को देखें, सब लोग मेरे पीछे रहें, सब मुझे प्रेज करें, क्रेडिट्स दें, ये सब विष है कलयुग का। एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान, उनको एक विद्वान ने कहा कि मैं तुमको विद्वान तब मानूंगा जब तुम जगन्नाथपुरी जाकर के और वहां के माधवदास नाम के विद्वान को हरा करके आओ। विद्वान बोले ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बोले जाओ, जाकर के माधवदास जी से शास्त्रार्थ करो और शास्त्रार्थ में उनको हरा करके उनसे लिखवा करके लाना कि तुम उनसे हार गए हो। व्यक्ति पहुंच गया, जगन्नाथपुरी जाकर के माधवदास जी को कहा मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। माधवदास जी बोले भैया मैं शास्त्रार्थ नहीं कर रहा हूं। वैष्णव का स्वभाव है ना, विवाद जहां होने वाला हो वहां से बचेगा वैष्णव। माधवदास जी बोले भैया हम पे तो शास्त्र वास्त्र आते नहीं, हम क्या अर्थ करेंगे उसका, रहने दीजिए ना। बोले नहीं नहीं, आप शास्त्रार्थ करो, हमको हराओ, और यदि हमको हरा दिया तो आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे हम आपके चरणों में प्रणाम करेंगे, और अगर हमने आपको हरा दिया तो आज के बाद जब भी हम जगन्नाथपुरी आएंगे हमारी रहने खाने पीने सोने की भोजन की सब व्यवस्था तुम करोगे, और एक पत्र पर लिखोगे कि हम इनसे हार गए हैं, आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे हम इनकी सेवा करेंगे। माधवदास जी बोले आप शास्त्रार्थ वगैरह छोड़ो, लाइए पत्र दीजिए, मैं उसमें लिख देता हूं कि मैं आपसे हार गया, देख लो, कर लो शास्त्रार्थ। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं करना, लाइए दीजिए। पत्र लिया और पत्र में लिख दिया माधवदास जी ने, बनारस से आए हुए इन विद्वान से मैं अपनी हार मानता हूं, आज के बाद ये कभी भी काशी से आएंगे तो इनकी सेवा की सारी जिम्मेवारी मेरी, माधवदास। लिख करके चरणों में निवेदित। संतों से, विद्वानों से, वैष्णवों से, बड़े लोगों से, गुरुजनों से सदैव अपनी हार मानो, उनसे जीतने का प्रयास मत करो, उनसे हारने में ही आपकी जीत है। माधवदास जी ने पत्र में लिख दिया और वो ब्राह्मण तो बड़े खुश, बिना शास्त्रार्थ के जीत गया मैं तो। लौट करके काशी गए, उन विद्वानों को पत्र दे दिया, लीजिए मैंने माधवदास को हरा दिया, पत्र में लिखवा करके भी लाया हूं। विद्वानों ने पत्र खोला तो उसमें लिखा था काशी से आए अमुक नाम के ब्राह्मणों ने आकर के मुझसे शास्त्रार्थ किया और मैंने शास्त्रार्थ में बुरी तरह इनको हरा दिया है, आज के बाद ये जब भी आएंगे जगन्नाथपुरी आकर के मेरी सेवा करेंगे। नीचे माधवदास। उल्टा लिखा था कि मैंने इनको हरा दिया है। ब्राह्मण सुनकर के बोले नहीं 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 ऐसा नहीं लिखा है, इसमें दोबारा पढ़िए आप। बोले हम क्या पढ़े, तुम ही पढ़ो। तो उसमें लिखा था कि ये ब्राह्मण मुझसे बुरी तरह हारे हैं, आज के बाद ये जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे मुझे प्रणाम करेंगे। नीचे माधवदास। रात में ही वापस लौटे जगन्नाथपुरी, पहुंच गए माधवदास के पास। माधवदास जी बोले अरे अरे आप आ गए, आपकी रहने खाने पीने सब व्यवस्था मैं कर देता हूं। बोले वो सब बाद में, ये पत्र में क्या लिखा तुमने? माधवदास जी ने पत्र देखा, बोले लेखनी तो मेरी है और लिखा भी मैंने, लेकिन
ये तो नहीं लिखा था, मैंने तो लिखा था कि मैं आपसे हार गया, ये कैसे बदल गया? बोले तुम जरूर कोई चतुराई करते हो, तुमने जरूर कुछ ऐसा ही लिखा होगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। माधवदास जी बोले देखो भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा, अब आप बताओ अब क्या करना है? बोले अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? शास्त्रार्थ करो, या तो हमको हराओ या हमसे हारो। जो हारेगा उसको गधे पर बैठाया जाएगा और पूरे जगन्नाथपुरी में मुंह पर काजल पोत करके, गले में पादुकाओं की, चप्पलों की माला पहना करके उसको घुमाया जाएगा और वो गली गली मोहल्ले में जाकर के नाम लेकर के कहेगा कि मैं उससे हार गया। माधवदास जी बोले सुनिए, शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूं, आप गधा ले आइए, मैं उस पर बैठ जाऊंगा, आप काजल लगा देना, पूरा मुंह काला कर देना, गले में चप्पलों की माला पहना देना, मैं नगर नगर घर घर जाके कह दूंगा कि मैं आपसे हार गया हूं। परंतु अभी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का समय है, मैं नित्य दर्शन करता हूं, तो आप गधे की, चप्पल की, काजल की व्यवस्था कर लीजिए, तब तक मैं दर्शन कर लूं जगन्नाथ जी का। ब्राह्मण बोले ठीक है। अब महाराज वो ब्राह्मण देवता गधा, चप्पलों की माला और कालीत लेकर के बाहर खड़े हो गए मंदिर के और प्रतीक्षा करने लगे माधवदास आ रहा होगा। माधवदास तो भीतर जाकर के महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। बाहर निकल करके आए, ब्राह्मण ने कहा आओ आओ आओ, बैठो गधे पर, लगा दूं तुमको काजल, पहना दूं माला, सब जगह कह दो हार गए तुम। लेकिन वो माधवदास थोड़ी थे, वो तो जगन्नाथ जी थे। जगन्नाथ जी बोले गधे को थोड़ा साइड में बांधो, पहले हमसे शास्त्रार्थ करो, हमको हराओ, तब बैठेंगे हम इस पर। और तुमने तो कहा था बिना शास्त्रार्थ के हार मानते हो। बोले अब मूड बदल गया मेरा, जगन्नाथ जी के दर्शन करके अब मेरा मन है कि पहले शास्त्रार्थ ही करूं तुमसे। अब महाप्रभु से कौन जीते शास्त्रार्थ में? ऐसे तर्क वितर्क महाप्रभु जी ने ऐसे उसको लच्छेदार वाणी में वितर्क दिए, परास्त हो गया, हार गया। भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर, सब महाप्रभु माधवदास जी की जय जयकार करने लगे। जगन्नाथ जी बोले बैठो अब गधे पे। ब्राह्मण बोला ऐसा मत करो। नहीं नहीं, शर्त जो थी वो करना पड़ेगा, बैठो। बैठ गया। लो कालीत पोतो अपने मुंह पे, कालीत पोत ली। लो पादुका पहनो गले में, पादुका गले में पहन ली। बोले अब जाओ पूरे जगन्नाथपुरी में जाके हल्ला मचाओ कि तुम माधवदास से हार गए। अब वो तो जगह जगह गाने लगा, मैं माधवदास से हार गया भैया, मैं माधवदास से शास्त्रार्थ में हार गया। ये लीला करवा के माधवदास के रूप में आए जगन्नाथ जी तो अंतर ध्यान हो गए वहां से। असली माधवदास निकल करके आए मंदिर से। जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के देखा वो ब्राह्मण अपने आप ही गधे पे बैठ के घूम रहा है और सबसे कह रहा है मैं हार गया, मैं हार गया, मैं माधवदास से हार गया। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके गए, गधे से नीचे उतारा। बोले राम राम राम, ये क्या कर रहे हो आप सब जगह ये मुंह धोइए अपना, ये आपने क्या पहन लिया गले में, आप क्यों बैठ गए गधे पर, आप क्यों कह रहे हो कि आप हार गए? ब्राह्मण चरणों में कह रहे नहीं नहीं भैया माधवदास क्षमा करो, हमने गलत आदमी से पंगा लिया, हम आपसे हार गए, हमने अपनी हार स्वीकार की। भैया तुम्हारे आगे हम टिक नहीं पाएंगे, तुम्हारा ज्ञान देख लिया हमने कैसा है। माधवदास जी बोले मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तब किसी ने बताया, बोले आपने इनको बहुत बढ़िया हराया। बोले मैंने कब हराया, मैं तो दर्शन कर रहा था। माधवदास जी समझ गए कौन है। जैसे ही शिखर की ओर देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी माधवदास जी के रूप में खड़े हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं वहीं से। माधवदास ने कहा भगवान ये क्या किया आपने? उन्होंने अपने जीवन में केवल यश कमाने के लिए जीवन जी रहे थे बेचारे ब्राह्मण देवता, आपने उनका ऐसा अपयश करा दिया। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति। जब व्यक्ति भक्ति पथ का अनुगामी बन जाता है ना, मेरा भक्त बन जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी मेरे हाथ में है और मैं उसका पतन होने नहीं देता। माधवदास
उसका विश्वास यदि दृढ़ है मेरे प्रति, उसकी भक्ति में कोई लेश नहीं, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं, वो पूर्ण समर्पण कर चुका है मुझे, तो फिर उसका कभी पतन ना हो ये जिम्मेवारी मेरी है। भले ही वो भक्त ना चाहता हो, लेकिन उसकी रक्षा मैं करता हूं।